देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो जंगपुरा का मद्रासी कैंप हो या कालकाजी का भूमिहीन कैंप या पालम का सरोजनी नगर, वजीरपुर हो या फिर अशोक विहार, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां डीडीए कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आज हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके से डीडीए का पीला पंजा चला और लोग बेघर हो गए। हालांकि कुछ लोगों को मकान जरूर मिला है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो छत के लिए तरस रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस वक्त डीडीए का बुलडोजर दिल्ली के कई इलाकों के अंदर चल रहा है। दरअसल आपको बताएं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए का पीला पंजा उन झुग्गियों पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले जंगपुरा के मद्रासी कैंप, इसके बाद वजीरपुर, इसके बाद पालम, सरोजनी नगर, इसके साथ साथ कालकाजी के भूमिहीन कैंप, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप में, जहां पर आज से पहले आपको यहां पर कई परिवार रहते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो मलबा आप नजर आ रहा है आपको, ये जो छोटी छोटी मकानों की दीवारें आपको नजर आ रही हैं, इन दीवारों के अंदर दफन है कई घरों की दास्तान, कई आशियाने जो यहाँ पर उजाड़ दिए गए और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये भी कहना था कि हमें सरकार की तरफ से जो मकान दिए गए थे वो मकान काफ़ी दूर दिए गए, यानी कि नरेला इन लोगों को मकान दिए गए जहाँ पर ना ही इनका कोई रोजगार था, ना ही इनको कोई सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही थी। तो ये तस्वीरें हैं मद्रासी कैंप की, जहाँ पर टूटी टूटी ये दीवारें और ये जो मलबे का ढेर आपको नजर आ रहा होगा, इसी मलबे के नीचे कुछ लोगों के आशियाने, कुछ लोगों के अरमान जो थे वो पूरी तरीके से दफन हो गए। हालांकि अब यहाँ पर जो प्रशासन है वो इस मलबे को इकट्ठा करने का काम जरूर कर रहा है, लेकिन उन लोगों का दर्द आखिर कौन समझेगा जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने ही अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देखा। और अब वही लोग सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि यही सरकार के नुमाइंदे चुनाव के दौरान हमारे पास आते थे और कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिसके का पीला पंजा लोगों के झुग्गियों पर चल रहा है, कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है कि आखिर इन झुग्गी वालों की। तो आखिर आज हम आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर कहां कहां पर डीडीए का बुलडोजर चला है, इसके साथ साथ वहां के लोगों की क्या राय है, कहां पर वो लोग रहे और आखिर किस नियम के तहत ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कई इलाकों के अंदर ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में डीडीए के बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला, जहां पर डीडीए के बुलडोजर ने सैकड़ों झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें, मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। डीडीए के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई की। हालांकि इस इलाके के कुछ लोगों को सरकार की तरफ से मकान जरूर दिया गया है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि हमें 50 किलोमीटर दूर नरेला में मकान दिया गया है, जहां ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही हमारे लिए कोई रोजगार है। इसके साथ साथ इलाके के लोग अब खुली सड़क पर रहने को मजबूर हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान हमें कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा। हम यहां 30 से 40 साल से रह रहे हैं, सभी कागज हमारे पास हैं, फिर भी हमारे आशियाने को उजाड़ दिया गया। सबसे पहले आपको इस इलाके के अंदर इन झुग्गियों में जो लोग रहते थे, जो कि अब बेघर हो गए हैं, उन लोगों के पास आपको लेकर चलते हैं और सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका दर्द क्या है और कितने साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो चलिए जब सबसे पहले चलते हैं मद्रासी कैंप के अंदर बेघर हुए लोगों के पास। जंगपुरा के मद्रासी कैंप में जहाँ पर सैकड़ों झुग्गियों को पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है डीडीए के बुलडोजर के द्वारा, और यहाँ पर लोग 30 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे। सारे कागज इनके पास थे जैसा इनका कहना है, लेकिन बावजूद इनके हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सर। जी, कितने सालों से आप लोग यहाँ रहे? मेरा बचपन यही निकल गया। 7 साल के बच्चे में मेरे बाप ने लेके आया, माँ बाप जो हमारा बच्चा, हम लोग यहीं गुजरा और आज मेरा 50
56 चल रहा है जी। डीडीए का बुलडोजर चला, हाईकोर्ट का आदेश का हवाला दिया इन लोगों नहीं, इन्होंने बोला कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, हम वो कर रहे हैं करके। जो यहाँ का जो लेडीज थी वो उसका नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वैसे इससे बड़े तो मर जाए हम, उसका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो कह रही है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट में जाकर पूछे तो क्या था, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये सारे यही कर रहे हैं करके। कितने साल से थे यहाँ पे? हमारा 50 साल हो गए। कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी गई? यहाँ पे कम से कम झुग्गी देखा जाए तो 1000 से ऊपर था, लेकिन वोट जो 500 कुछ था। हाँ। तो ये भी आ रहा था कि कुछ लोगों को मकान दिए गए यहाँ से नरेला? हाँ, कुछ जो दिया गया, देने के इससे बड़े तो वो जूता मार जाए या हमारे को गड्ढे में गिर जाए। क्यों ऐसा, क्यों? मकान तो दे रही है सरकार। पे मकान तो दिया, लेकिन उसमें ना पानी की व्यवस्था है, नमक का पानी है, रोजगार नहीं, आप रोजगार नहीं है और आने जाने का कुछ नहीं है। कितने लोगों को, सब लोगों का मकान दिया है? नहीं, इसमें से वो 25% को मिला, 75% को नहीं मिला। 25% जो मिला गया और % को नहीं मिला। आपका क्या नाम है? मुर्गन। मुर्गन भाई, ये बताइए कि काफी सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे, अब आप बेघर हो गए, कहाँ पर रह रहे हैं? अभी तो ऐसे पड़े रहते हैं, यहीं पड़े रहते हैं। हाँ, परेशानी नहीं होती है? गर्मी बढ़ रही है, परेशानी तो होती है, मच्छर काटते सब। हाँ, यहीं पड़े रहते हैं सारे। परिवार के लोग भी इधर ही रहते हैं। हाँ, एक और सवाल होगा कि आखिर क्योंकि यहाँ जिस दिन हम आए थे, जब बुलडोजर यहाँ पर चल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हम 30, 40, 50 साल से रह रहे हैं। सब लोगों के पास डॉक्यूमेंट है? सबके पास डॉक्यूमेंट है, सबके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है। हाँ, बिजली का बिल सब है, कोई वो नहीं है कि किसी के पास बगैर प्रूफ का कोई नहीं है, सबके पास प्रूफ है। वहीं कालकाजी के भूमिहीन कैंप में भी हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। भूमिहीन कैंप में 1200 झुग्गियों को तोड़ा गया। इस इलाके के लोगों का कहना था कि हमें सरकार ने 3000 मकान देने की बात कही थी, लेकिन केवल 1800 मकान ही हम लोगों को दिए गए। ऐसे में अब ये लोग सड़कों पर आकर रहने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2023 में भी भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर का एक्शन हुआ था। दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के कालकाजी के अंदर गोविंदपुरी में जो भूमिहीन कैंप बने हुए थे, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। चारों तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा और 6 से 7 जो बुलडोजर हैं वो भूमिहीन कैंप के अंदर लगातार चल रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि भूमिहीन कैंप के अंदर जो जोरदार 23 के अंदर भी बुलडोजर का एक्शन जो है वो हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि 3000 जो मकान थे वो सरकार की तरफ से देने के लिए बात कही गई थी, लेकिन 1800 लोगों को ही मकान दिया गया। बाकी जो 1200 मकान हैं वो अभी तक लोगों को नहीं दिए गए और उससे पहले ही हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ डीडीए के अधिकारी जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर अपनी आंखों के सामने ही बुलडोजर की कार्रवाई को करवा रहे हैं। हाई कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि ये जो पूरा भूमिहीन कैंप है ये इलीगल तरीके से बसा हुआ है, जिसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर बुलडोजर की शुरू हुई है हाई कोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि इलाके के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे, सारे आधार कार्ड, सारे राशन कार्ड हमारे पास मौजूद है और चुनाव के दौरान जो है हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां पर हम मकान देंगे, लेकिन अब हमें मकान देने से पहले ही हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजर चला जा रहा है। एक बार तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इस पूरी भूमिहीन कैंप के अंदर चल रही है। 6 से 7 जो बुलडोजर है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। एक एक पैसा, एक एक पाई जोड़कर जिन लोगों ने अपना घर आशियाना बनाया था, अब उनको अपनी आंखों के सामने ही अपने आशियानों को उजड़ता देखते हुए ये मजबूरी कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो कल आतिशी जो कि इस इलाके की विधायक है वो यहाँ पर पहुंची थी, परिवार वालों से मुलाकात जरूर की थी। उन्होंने, आतिशी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी सरकार है और उसके बाद हमने देखा था कि इलाके के लोगों ने जो है वो यहाँ पर दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया था। लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन दिल्ली के भूमिहीन कैंप की तस्वीरें जहाँ पर सुबह से बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं भूमिहीन कैंप में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके पास आधार कार्ड और सारे कागज हैं, फिर भी उनके घरों को तोड़ा गया। भूमिहीन कैंप पर लगातार डीडीए के बुलडोजर एक्शन जारी है। तमाम लोग हैं जिनके जो मकान है वो टूटे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कितने दिन से आप रह रहे थे इधर? मैं तो यहाँ नहीं रहती। आप कितने? 40 साल करीब हो गए।
शादी भी यही हुई थी, बच्चे भी इतने बड़े बड़े यही हो गए और बच्चों की भी शादी हो गई, देख लो 40-50 साल हो गए और घर भी नहीं दिया, घर तोड़ कर बेघर कर दिया। लोगों को मकान दिया है? करीब 1200-1300 लोगों को मिले होंगे और करीब मेरे ख्याल से 1800-1700 लोग रह गए जिनको नहीं मिला। हाँ जी। चुनाव के दौरान आपको कुछ कहा था कि मकान? आपके दौरान जहाँ मोदी जी ने किया था ऐलान कि जहाँ झुग्गी वही मकान, फिर उसके बाद क्या उन्होंने जब उनकी सरकार बन गई सब कुछ, उसके बाद तो देखो क्या हाल करवा रहे हैं वो। आप लोग भी इधर ही रहते हैं? हाँ ये भी। हाँ जी। तो आपको भी मकान टूटा है? हाँ मेरा भी टूटा है। अच्छा, कितने साल से थे? मैं तो सन उससे 80 से पहले से रह रही हूँ। क्या अब ये लोग बोल रहे हैं, क्यों इलीगल बता रहे हैं? जी मेरे को झूठ बोल, मुझे तो मिल गया है, मेरे बहू बेटा दो। आपको मिल गया? मेरे को तो मिल गया है, मेरे बहू बेटा पढ़े बेचारे नहीं, वो किराए पर रह रहे हैं। हाँ उनको स्टे लगी, कुछ नहीं, राशन कार्ड लगी था इसलिए मिला उनका। बेटी भी किराए पर रहता है, मेरा बेटी भी किराए पर रहता है। इसको बेटी का सास को मिला, बेटी को मिला नहीं। बेटी को नहीं मिला? वो कहाँ रहते हैं? किराए पर रहता है अभी। दुखी छोड़ दिया। 10,000 15,000 रुपए किराया कहाँ से दे बताओ, बच्चे पाले या किराया दें या बच्चे को पढ़ाए लिखाए, हर चीज इतनी महंगाई। जब तो आश्वासन देता है कि नहीं हमको यहाँ से जिताओ, हाँ उसके बाद देखो क्या हाल कर रहे हैं ये लोग, डेमोलिशन इतनी बुरी तरह से कर रहे हैं। हाँ जी हमारा भी मकान तो कितने साल से रह रहे हैं? हम तो यहाँ पे 40 साल हो गए रहते हुए, मेरा जन्म ही इसमें हुआ था। हमें नहीं, लीगल बता रहे हैं? हाँ लीगल बता रहे है आपके पास? पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट जमा था, हमारा केस भी चल रहा था, स्टे भी लगा हुआ था। हाँ इस इलाके के लोग हैं जो, अच्छा ये बताइए कि मकान मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है, नहीं मिला, हमारा केस चल रहा था, स्टे लगा हुआ था, फिर भी तोड़ दिया लोगों ने। चलिए ये दर्द जो है वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे और अब इनके घरों पर जो है बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। भूमिहीन कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को गरीब विरोधी सरकार बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान देने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी इन्हीं गरीबों को हटा रही है। वही आतिशी का कहना है कि कोर्ट में भी दिल्ली सरकार गरीबों का पक्ष नहीं रख रही। दिल्ली के अंदर कालकाजी में भूमिहीन कैंप की तस्वीर 24 घंटे में पूरी तरीके से बदल गई है। जहां पर कल हमने देखा कि लोगों के आशियाने नजर आ रहे थे, आज वहां पर मलबा नजर आ रहा है। आतिशी स्थानीय विधायक नेता प्रतिपक्ष आतिशी, 24 घंटे में पूरी तस्वीर बदल गई, लोगों की आंखों में आंसू देख रहे हैं। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी गरीब के मकान को छुआ भी नहीं जाएगा। और अब आपका कैमरा देख सकता है कि यहाँ पे हजारों पुलिस पैरामिलिट्री के बीच में बुलडोजर्स गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 100 दिन में इन्होंने हर निर्णय गरीब विरोधी लिया है, हर काम गरीबों के खिलाफ किया है। आज दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहाँ से खरीदेगा? आज बिजली के दाम बढ़ गए हैं, पानी के दाम बढ़ने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ गई है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? गरीब दिल्ली छोड़ के चले जाएं, मर जाएं, सड़क पे आ जाएं। कौन रहता है इन झुग्गियों में? पूर्वांचल से, यूपी बिहार से आए हुए गरीब लोग जो दिल्ली में छोटा छोटा काम ढूंढने आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? क्योंकि वो कदम और उनके निर्णय तो सारे ऐसे ही लग रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कानून के तहत काम हो रहा है, इलीगल ये मकान बने हुए थे और हम तो मकान भी दे रहे हैं लोगों को। यहाँ पर पास में 1 किलोमीटर की दूरी पे डीडीए ने 3000 फ्लैट बनाए हैं। इस कैंप में, भूमिहीन कैंप में 3000 परिवार रहते थे। वो चाहते तो सबको घर दे देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1800 घर दिए हैं। बाकी 1200 परिवार कहाँ जाएंगे? हर परिवार में अगर आप मान लीजिए कि 4-5 लोग रहते हैं तो एक बार में हजारों, 5-7 हजार लोग बेघर हो गए हैं। उनको घर क्यों नहीं दिया? 1200 घर वहाँ पे खाली पड़े हैं। यहाँ पे परिवार घर मांग रहे हैं, लेकिन कोर्ट में क्या कहती है डीडीए? भारतीय जनता पार्टी की डीडीए, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार कहती है हम तो गरीबों के विरोध में बड़े बड़े वकील खड़ी करती है दिल्ली सरकार। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, एक गरीब विरोधी पार्टी है। एक तरफ जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डीडीए बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है और हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां बीजेपी की दिल्ली सरकार को घेर रही हैं।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी भूमिहीन कैंप में जाकर बेघर हुए परिवार के लोगों से बातचीत की और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर कुछ दिनों पहले 1200 से ज़्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया था डीडीए के द्वारा, और जिसके बाद इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। खुद दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पीड़ितों से मिलने पहुँचे हैं। तस्वीरों में हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से देवेंद्र यादव और कांग्रेस के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, इसके साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो भूमिहीन कैंप पर पहुंचे हैं। जिन लोगों के घर यहां पर तोड़े गए थे उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। इससे पहले कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे इलाके के अंदर भूमिहीन कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई हमें देखने को मिली थी। और अभी तमाम जो ये देखिए पूरा इलाका जहां पर अब से पहले आपको झुग्गियां नजर आती होंगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो डीडीए का बुलडोजर था वो यहाँ पर चला था। और देखिए हमारे कैमरा पर्सन साइड में दिखाएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए हाथों में जो इनके कागज़ है वो ये बता रहे हैं कि हम 30 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो ऐसे में इलाके जो हैं वो कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं देवेंद्र यादव, सुभाष चोपड़ा, उनसे मिल रहे हैं और उनको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने से पहले क्या इनको घर देना चाहिए था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के लोग भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि इलाके का दोबारा सर्वे किया जाना चाहिए था, उसके बाद ही यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए थी। भूमिहीन कैंप पर देवेंद्र यादव कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है। देवेंद्र जी, 1200 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया है, परिवार के लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, बहुत दुखद बात है कि 1200 के परिवार के करीब यहाँ पर रहते थे, जो सालों साल यहाँ पर रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि 2015 से पहले के रहने वाले लोगों को भी आज यहाँ से उजाड़ दिए गए, बिना मकान दिए, जबकि आपकी पॉलिसी जो सरकार ने बनाई है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 1/1/2015 से पहले जो भी व्यक्ति दिल्ली में किसी भी रूप में रहता है उसको उजाड़ने से पहले उसको पक्का मकान दिया जाएगा। शिकायतें दो हैं। पहली शिकायत ये है कि गलत तरीके से सर्वे किया गया। तो मैं ये बिल्कुल तय है कि 3000 में से मात्र 1800 को जब मिलता है और 1200 के मकान टूटते हैं तो वो 1200 लोग, आज मैं बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी व्यथा हमारे सामने रखी है, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए हैं, जो 84 के रहने वाले हैं, जो 95 के रहने वाले हैं, जो 98 के रहने वाले हैं, वो सारे लोग आज यहाँ से उजाड़ दिए गए हैं। तो हमारी सबसे पहली डिमांड तो ये है कि एक तो रीसर्वे किया जाना चाहिए, जिसके भी प्रूफ 2015 से पहले के हैं उनको तुरंत से तुरंत उनको मकान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जैसा कि अभी चोपड़ा जी भी कह रहे थे, जो व्यक्ति यहाँ 10 साल से रह रहा है, चाहे वो उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, मानवता के रूप में और आपकी अपनी गलती के कारण, क्योंकि 2015 में आपने पॉलिसी बनाई, आज 25 में जाके आप उजाड़ देते हैं, तो 10 साल का जो लंबा पीरियड था उस समय भी बहुत सारे परिवार बढ़े हैं, उनका परिवार बढ़ गया है। तो ऐसे लोगों को कम से कम यहाँ के जितने भी परिवार हैं उनको कोई ना कोई ट्रांजिट कैंप में अभी रखा जाए, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए और पॉलिसी को भी रीफ्रेम करते हुए मैं मानता हूँ कि इस पॉलिसी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो 2015 से 25 का गैप आ गया है उसमें वो भी इंक्लूड किए जाने चाहिए, जो इस दौरान यहाँ पर परिवार बढ़े हैं। दिल्ली के अशोक विहार के जेलर वाला बाग में भी डीडीए के पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिली। इस इलाके में 1200 से ज्यादा झुग्गियों को ध्वस्त किया गया, सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को मकान मिला है, लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो घर के लिए तरस रहे हैं।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो डीडीए का बुलडोजर चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं अशोक विहार के जेलर वाले बाग में और यहाँ पर भी देखिए पूरी तरीके से जो डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर झुग्गियों के अंदर देखने को मिली है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि 1675 जो मकान थे वो अलाउट किए गए थे, लेकिन केवल 1000 लोगों को ही मकान यहाँ पर दिया गया है। देखिए तस्वीरों में अब यहाँ पर पूरे जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अशोक विहार के अंदर यहाँ पर की गई है। इस इलाके के जिन लोगों के मकान टूटे हैं वो तमाम लोग हैं। आपका भी मकान था इस पर? हाँ मकान हमारा। कितने साल से रह रहे थे आप? हम पंडित जी हम कितना साल से बता दो। अच्छा, हाँ अभी कितने लोगों को मकान मिला है यहाँ? अब मकान 1083 लोगों को मिला है यहाँ मकान। 1600 को बोला गया था? नहीं बोला गया था नहीं, मैंने जो चयनित किए गए थे जिनका हाँ जो प्रूफ दिए, जो अपना जो भी आईडी दिए, जो भी उनका प्रोसीजर था कि ये चीज़ चाहिए वो दिए, उनको है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जो कैंसिल हैं जैसे कि ये 2002 से हैं तो इस पे सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि हाँ भाई ये इनके जैसे काफ़ी लोग हैं। हमारे भाई साहब भी एक हैं जो 2002 से इशारा पूर्व, हाँ वोटर लिस्ट में नाम कुछ दिन से कटा हुआ था उनका। नाम है हम वोटर लिस्ट में नाम है भाई साहब। भी नहीं मिला? नहीं मिला भाई। अच्छा, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? आप लोग तो हम ननद के रूम पर है, का करी अब लड़का हमारा नरेला रहे। लोगों का क्या है, आपका भी मकान टूटा है? हमारा सारा सामान देखियो सर तोड़ दिए, हमारे तो कुछ भी नहीं निकला। हमारे दिखा रहे हैं अथियो के लागल सही तोड़ दिए मकान। अच्छा, ये टूटा हुआ था हाँ, मकान फिर भी टूटा है? तभी तोड़ दिए। मतलब कोई सामान नहीं निकला, सारा बर्तन, कूलर, पंखा, बच्चे के खाने बनाने के बर्तन भी नहीं है। हम लोग का पहनने के लिए कपड़ा तलक का मैं नहीं दिया था, इन्होंने नोटिस नहीं दिया था? नहीं दिया था सर जी, वो आया डायरेक्ट तोड़ने लगे, घर से धक्का मार के निकाले। अशोक विहार के जेलर वाला बाग में जहां बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, इस इलाके में कुछ परिवार ऐसे भी थे जिनके मकान पर कोर्ट की तरफ से उन्हें स्टे मिला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके डीडीए ने उनके घरों को तोड़ा। ऐसे ही कुछ लोगों ने जनतंत्र टीवी के सामने अपना दर्द बयां किया। किन लोगों का कहना था कि जिस वक्त चुनाव थे उस दौरान मोदी जी ने कहा था कि जहां पर आपकी झुग्गी है वहीं पर आपको मकान दिया जाएगा, लेकिन केवल 1000 के आसपास लोगों को मकान दिए गए। बाकी जिन लोगों को मकान नहीं मिला उन लोगों के घर आशियाने टूट गए और उसके बाद अब खुले आसमान के नीचे ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये फोटो दिखा रहे हैं, जेलर वाला बाग 31 जुलाई तक फ्लैट्स मिलेंगे ये कहा गया था। ये देखिए 31 जुलाई तक ये कहा गया था कि इनको फ्लैट्स मिलेंगे, लेकिन अभी तक जिन लोगों को फ्लैट्स मिले हैं वो तो शिफ्ट हो गए हैं। एक बार हमारे कैमरा पर्सन वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि जिन लोगों को फ्लैट्स मिल गए हैं वो इसी सामने वाली बिल्डिंग में जो फ्लैट्स बनाए गए हैं इनको फ्लैट्स की चाबी दी गई है। ये लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले हैं वो लोग अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन लोगों को पहले मकान दे देना चाहिए था, उसी के बाद इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना। इसी इलाके में कविता नाम की महिला रहती है जिसका कहना है कि वो काफी सालों से यहाँ पर रह रही है और उसके मकान पर हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मकान को डीडीए के बुलडोजर ने तोड़ दिया। दिल्ली के अशोक विहार के जेलर बाग में जो झुग्गियों पर डीडीए का बुलडोजर चला है वहां पर कई ऐसे मकान भी थे जहां पर स्टे मिला हुआ था, लेकिन बावजूद उसके उन मकानों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। क्या नाम है आपका? सविता। ये आप ही का मकान है? हाँ। तो स्टे मिला हुआ था आपको? हाँ, मिला। फिर भी मकान तोड़ा गया? हाँ। क्या कहा गया, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आप यहाँ गेट पे बैठना, नहीं तो तोड़ दे रहे हैं। हाँ तो हम यहाँ बैठे थे, वो पीछे से पीछे से तोड़ दिए। फिर जब यहाँ बैठे बुलडोजर आया तो हमें भगा दिए, कहते आप निकल जाओ बाहर। जब हम बाहर चले गए तो पीछे से तोड़ दिए हमारा मकान। आपने कागज नहीं दिखाए थे, डॉक्यूमेंटेशन ले रखे थे, यहाँ लगा रखे भी हैं। अच्छा, फिर भी तोड़ा गया? हाँ फिर भी तोड़ दिए। ये देखिए ये तस्वीर है अंदर की, हटा दिए, आपको दिखा दें ऊपर से किस तरीके से यहाँ पर स्टे इस मकान पर मिला हुआ था, लेकिन फिर भी इस पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर खुद चस्पा किया हुआ था नोटिस जो कि स्टे लगा हुआ है इस पर। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इस मकान पर स्टे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीडीए की जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई मकान है। अच्छा, इसके अलावा भी और कई ऐसे मकान है जिन पर स्टे था फिर भी तोड़ा गया? इधर तोड़ दिए हैं सारे। दो इधर भी तोड़े हैं मकान। वो सारे रोक भी रहे थे, सारे लोग को बाहर निकाल दिए। जब वहाँ चले गए, जब वो बुलडोजर चलने लगा, सारे बोले रोक दो, फिर भी वो तोड़ दिए।
नहीं रुके। ऐसी तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिली है जहाँ पर कई घरों पर स्टे मिला हुआ था, लेकिन बावजूद उसके उन घरों पर भी डीडीए का जो बुलडोजर का एक्शन है वो हमें यहाँ पर अशोक विहार में देखने को मिला है। दिल्ली के बाकी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आने वाले समय में बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। बटला हाउस की बात करें, जहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, वहां पर भी अब लोगों को बुलडोजर की कार्रवाई का डर सता रहा है। अब तक हुई दिल्ली की अलग अलग जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। कई इलाकों के अंदर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के इसी भूमिहीन कैंप पर 1200 से ज्यादा झुग्गियों पर डीडीए का बुलडोजर का एक्शन हुआ था, जिसके बाद यहां के लोगों का आरोप है कि हम 30 से 40 साल से यहां पर रह रहे हैं और हमें 3000 मकान देने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन केवल 1800 मकान हम लोगों को दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले जब इस इलाके के अंदर बुलडोजर चला था, उस दौरान स्थानीय विधायक आतिशी मौके पर पहुंची थी और परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। यादव ने कहा कि इस इलाके के लोग काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, पहले दोबारा सर्वे कराया जाना चाहिए था और उसी के बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इन सब के बीच अब इस इलाके के अंदर रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे रहने को भी मजबूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।